नमस्कार। तो एक सार्थक, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का मतलब आखिर है क्या? आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करेंगे जो इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढती है। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो मैं से शुरू होकर हम सब के लिए जीने के जज्बे तक जाती है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, कोई सुंदर विचार नहीं है। ये इस कहानी के हीरो मनीष श्रीवास्तव के जीवन का मूल मंत्र है। असल में यही वो मशाल है जो पूरी कहानी को रोशन करती है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ मनीष का ये मानना कि हम सब एक दूसरे के लिए हैं, और दूसरी तरफ समाज की वो सोच जो थोड़ी तंग थी, थोड़ी सिमटी हुई थी। तो यही वो हकीकत थी जो मनीष को कह सकते हैं अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि ज्यादातर लोग मैं और मेरा परिवार के एक छोटे से दायरे में ही जी रहे थे, जबकि वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बड़े परिवार की तरह। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस एक अकेले विचार को एक आंदोलन में बदल दिया? कहते हैं ना, बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर एक छोटे से पल से होती है। और मनीष की जिंदगी में भी एक ऐसी ही सुबह आई। जरा सोचिए, सर्दियों की एक सुबह है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मनीष स्कूल के लिए निकले हैं और उनकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। नंगे पैर और ठंड से बुरी तरह कांप रही हैं। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर नज़रअंदाज कर देना बहुत आसान था। और असल में हो भी यही रहा था। लोग आ जा रहे थे, सब अपनी अपनी धुन में अपनी जिंदगी की रेस में भाग रहे थे। किसी ने एक पल रुककर उस महिला की तरफ देखा तक नहीं। समाज की वही उदासीनता जिसका जिक्र हमने पहले किया था, वो साफ साफ दिख रही थी। और जाहिर है मनीष के मन में भी पहला ख्याल वही आया जो शायद हम में से किसी के भी मन में आता। देर हो जाएगी, स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा, चलो जाने देते हैं। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमेशा आराम और सुविधा ढूंढती है। लेकिन तभी उनके अंदर से एक और सवाल उठा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर मैं भी इस भीड़ का हिस्सा बन गया, वही किया जो सब कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या रहा? बदलाव लाएगा कौन? और बस यही वो पल था जब मनीष ने वापस मुड़ने का फैसला किया। मनीष ने सिर्फ अपनी जैकेट ही नहीं दी, उस एक छोटे से कदम ने एक ऐसी बातचीत को जन्म दिया जिसने परिवार शब्द के मायने ही बदल दिए। जब मनीष ने अपनी जैकेट उस महिला को दी तो उनकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर एक ऐसा सवाल जो पूरे समाज पर एक तमाचे जैसा था कि बेटा, जब मेरे अपने ही मुझे भूल चुके हैं तो तुम तो एक अजनबी हो, तुमने मेरी मदद क्यों की? और मनीष का जो जवाब था, सच कहूं तो वो इस पूरी कहानी का दिल है। एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत ही गहरा जवाब। इस एक लाइन ने उस महिला की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक भर दी। ये सोच कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, यही असली बदलाव की नींव थी। तो ये घटना बस वहीं पर खत्म नहीं हो गई। उस एक अनुभव ने मनीष को इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने फैसला किया कि इसे एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनाएंगे। एक विचार अब एक आंदोलन बनने जा रहा था। तो उन्होंने अपने स्कूल में एक पहल शुरू की। नाम था एक दिन दूसरों के नाम। और नियम बहुत सिंपल था। हर स्टूडेंट को हफ्ते में बस एक दिन किसी भी एक अनजान जरूरतमंद की मदद करनी थी, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर। लेकिन इसमें एक शर्त थी, और वो सबसे जरूरी थी कि ये मदद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। ये मदद दिल से निकलनी चाहिए थी, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं। और जानते हैं इस पहल का असर क्या हुआ? कमाल का। ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं रुकी। अपने बच्चों को ऐसा करते देख उनके पेरेंट्स भी जुड़ने लगे, और फिर धीरे धीरे अच्छाई की ये लहर पूरे समाज में और फिर एक शहर से दूसरे शहर तक फैल गई। और बस इसी तरह मनीष श्रीवास्तव अब सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं रहे, बल्कि वो खुद एक विचार बन गए, दूसरों के लिए जीने का विचार। उन्होंने समाज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। एक दिन स्टेज पर बोलते हुए मनीष ने परिवार को एक बिल्कुल नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि परिवार वो नहीं जो सिर्फ खून के रिश्तों से बंधा हो या एक छत के नीचे रहता हो। अरे, परिवार तो वो है जिसके दिल में आपके लिए जगह हो। ये एक बहुत ही पावरफुल संदेश था। उस दिन हॉल में बैठे बच्चों के चेहरे देखने लायक थे। उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर एक नई इंसानियत, एक नई सोच जन्म ले रही थी। मनीष का विचार अब अगली पीढ़ी के दिलों में उतर चुका था।
और आखिर में मनीष का यही सबसे बड़ा संदेश है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया को बेहतर बनाने का रास्ता मेरे लिए कि संकरी गली से नहीं, बल्कि हम सब के लिए के खुले आसमान से होकर गुजरता है। सवाल बस ये है कि इस सफर में हमारा अगला कदम क्या होगा।